न्यूज एट 6 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात एआई समिट की। एआई समिट के जरिए देश की इंटरनेशनल टेक इमेज बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के टी शर्ट लेस प्रोटेस्ट के बाद जमकर किरकिरी हो रही है। फिलहाल कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज करके 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी का दावा है कि देश को बदनाम करने की प्लानिंग राहुल गांधी के आवास पर हुई। एआई समिट में प्रदर्शन के बाद क्यों छिड़ गया है सियासी युद्ध, इस रिपोर्ट में देखिए। तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। देश विरोधी एक ऐसा कृत्य किया है। एआई समिट से शुरू हुई लड़ाई अब सड़क तक पहुंच गई। इस लड़ाई ने अब नया सियासी रंग ले लिया। जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल, भिवंडी में राहुल गांधी का विरोध, कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी। आज शहर शहर बीजेपी के कार्यकर्ता और पार्टी के बड़े नेता कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर उतरे। एआई समिट में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, टी शर्ट निकालकर प्रदर्शन के इन तस्वीरों के बाद बीजेपी ने राहुल और सोनिया गांधी को टारगेट पर ले लिया। बीजेपी का दावा है कि देश को बदनाम करने की प्लानिंग राहुल गांधी के आवास पर हुई। ये किराए के गुंडों से एआई इम्पैक्ट समिट जो आज भारत का गौरव बना हुआ है, उस समय इसको डिफेम करने की कोशिश, ये एक गद्दारी है, देशद्रोह है। बीजेपी ने राहुल गांधी को देशद्रोही बताया, देश से माफी मांगने की मांग की, देश की साख पर बट्टा लगाने का आरोप लगाया। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। हाथों में कांग्रेस राहुल गांधी गद्दार हैं के पोस्टर और जुबान पर सियासी आरोप। युवाओं का आक्रोश को देश को बदनाम करने के लिए, दुनिया के सामने में भारत को बदनाम करने के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और हो नहीं सकता है। एआई समिट में कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट पर कई सवाल हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस की सफाई भी सुन लीजिए और आरोप भी। कुछ तो है, कुछ राज हैं ऐसे जिसकी वजह से 18 दिन भी इंतजार नहीं कर पाए। अगर ये 18 दिन रुक जाते तो इस देश के किसानों को, देश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, देश की अर्थव्यवस्था को इतना भारी झटका नहीं लगता जो कि अभी लगा। सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन करता है, ये उसका हक है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब दुनिया के 100 देशों के प्रतिनिधि दिल्ली में आयोजित वैश्विक एआई समिट में मौजूद थे, उस दौरान ऐसे टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करना जायज है? क्या ये देश का अपमान नहीं? क्या ये प्रदर्शन देश की छवि धूमिल करने वाला नहीं था? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। राजधानी पटना समेत कई शहरों में बीजेपी और बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। बीजेपी का आरोप है कि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन देश की छवि बिगाड़ने की साजिश थी। रिपोर्ट देखिए। नारेबाजी की गूंज आपको सुनाई दे रही हो। तस्वीरें राजधानी पटना की। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी दफ्तर से शहर के इनकम टैक्स गोलंबर तक मार्च निकाला गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की वजह क्या है, वो भी जान लीजिए। दिल्ली में एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया था। बीजेपी इसे देश की छवि बिगाड़ने की साजिश बता रही है। जो एआई समिट हो रहा था, आज देश शर्मसार है और 1 अरब 40 करोड़ का देश है और ये देश कभी माफ कर नहीं करेगी ऐसे लोगों को जो देश के साथ गद्दारी किए। जो देश को नीचे गिराने का काम करेगा उसको हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं। विरोध है कि वो अपनी बानी पे कंट्रोल नहीं दे रहे, जूता चप्पल उठा रहे हैं वो सांसद में, और प्रधानमंत्री के बारे में अब सब
बोल रहे हैं, इससे गिरना क्या बात हो सकती है? कभी अपनी जबानी पे कंट्रोल करते ही नहीं। आज AI समिट में पूरे विश्व के लोग एकत्रित हुए थे, नेतृत्व स्वीकार किए थे भारत का। वहां राहुल गांधी जी के घर से कांग्रेसियों ने जो षड्यंत्र करके साजिश रची और नंग धरंग प्रदर्शन किया AI समिट में आकर, आज भाजपा के विरोध पे के नाम पे कांग्रेसियों ने ऐसी साजिश रचने का काम किया है कि देश के साथ गद्दारी किया है। अब बेतिया की तस्वीर देखिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला फूंका। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार का अगण्य अपराध किया गया और नग्न अवस्था में उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत को बदनाम करने का जो कार्य किया है, इसलिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर रहे हैं। कल मोदी विरोधी नारे का और अपना शर्ट उतार के पूरी तरह से भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया। इसी वजह से आज हम लोग ने राहुल गांधी जी का पुतला दहन करके उनके प्रति विरोध जताया है। आरा में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। इस पूरे घटनाक्रम पर जुबानी जंग भी जारी है। कांग्रेस की मानसिकता की नग्नता साफ प्रदर्शित हो रही है। ये अपने मानसिकता को जो राष्ट्र के विरोधी मानसिकता के साथ खड़ा होते हैं, राष्ट्र के बढ़ते हुए गौरव को, राष्ट्र के बढ़ते हुए विकास को ये देखना नहीं चाहते। कल जो आंदोलन हुआ उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई हो गई। फिर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो राहुल गांधी जी के निवास पर या देश भर में जो आंदोलन किए जा रहे हैं, ये गलत परंपरा है। आप लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी बात कहने से रोकना चाहते हैं। 50 कंट्रीज से ज़्यादा के डेलीगेट्स आए थे और उसमें सभी मेहमानों के सामने देश की इज्जत हो, देश का वक़ार बुलंद हो, ये सबकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इसमें जाकर के राजनीति करना और इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की कोशिश करना, ये बहुत ही अफसोसनाक है। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। AI समिट में जिस प्रकार से दुनिया में भारत की छवि को धूमिल प्रधानमंत्री ने किया है, देश के आवाम से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली में AI समिट का समापन हो गया, पर यूथ कांग्रेस के शर्टलेस प्रदर्शन सियासी टकराव का नया मसला दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम नीतीश कुमार